हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 6800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके, 6800 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इस तरह से इंतज़ाम किया है कि हर वार्ड में, हर म्यूनिसिपल वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर पाएंगे 2 हफ्ते के नोटिस पे। तो इस तरह से 270 वार्ड है, तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 63,000 लगभग 64-65,000 बेड्स की हमारी तैयारी है। इसके लिए जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी मैन पावर भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और सारी मैन पावर भी तैयार की जा रही है। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जो कि हमने एक कमेटी बनाई थी। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन्स का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना पड़ सके। होम आइसोलेशन जो किया जाता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार रहें। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, 0 कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी किया, सब लोगों ने मिलके। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था। अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6,000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6,000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं, उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है। तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई थी कि ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे हमारे पास। सरकार कहती थी भाई पानीपत से मंगा लो ऑक्सीजन, हमारे पास टैंकर ही नहीं थे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है। अब हम 15 टैंकर खरीद रहे हैं, 15 ऑक्सीजन के टैंकर खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 15 टैंकर दिल्ली के आ जाएंगे।
वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अच्छी है। 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, 57% लोग सेकंड डोज लगवा चुके हैं। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के जो सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियों का जायज़ा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार। सो कोरोना के नवे वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल भी हरकत दे विच नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन को लैके केजरीवाल के वालों बयान दिता गया कि संभावी तीजी लहर के लिए असीं बिल्कुल तैयार हैं। असीं ऑक्सीजन बनाने के स्रोत बढ़ाए ने, असीं ऑक्सीजन के होर टैंकर भी खरीद रहे हैं, जिहड़े कि 1 महीने के अंदर अंदर ये टैंकर दिल्ली के विच पहुंच जाएंगे। केजरीवाल के लोगों को वैक्सीन लगवाउण की भी अपील की गई है। उन्होंने जिथे कि पूरी जानकारी दी है वैक्सीनेशन को लैके, उत्थे उन्होंने कहा कि वध तो वध लोग अगे आउण ते वैक्सीन का टीका लगवाउण। सो कोरोना के नवे वेरिएंट ने टेंशन जिथे बढ़ाई है, उत्थे दिल्ली सरकार भी लगातार हरकत दे विच नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने विस्तार के जानकारी दी गई है कि किन्ने फिलहाल दिल्ली के विच बैड उपलब्ध ने, ऑक्सीजन को लैके किस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहना है कि तीजी संभावी लहर को वेखते हुए किसी तरह की कोई भी परेशानी दिल्ली की जनता को ये नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लैके उन्होंने वालों कहा गया कि होर ऑक्सीजन जी आ वो मंगवाई जा रही है, टैंकर खरीदे जा रहे हैं जोड़े कि 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के विच पहुंच जाएंगे। क्योंकि गल की जाए कोरोना के नवे वेरिएंट की, पंजाब सरकार की गल की जाए, केंद्र सरकार की गल की जाए, तो दिल्ली सरकार सूबा सरकारों सने केंद्र सरकार भी हरकत के नजर आ रही है। हालांकि इस तो पहला अरविंद केजरीवाल ये भी केंद्र सरकार के अगे मंग रख चुके हैं कि जिहड़ियां कौमांतरी उड़ाणा ने, जिहड़े देशों के कोरोना के नवे वेरिएंट की पुष्टि हुई है, वो उड़ाणा भारत के ना आउण, उड़ाणा को तुरंत बंद किया जाए, रोक लगाई जाए। ये मंग भी पहला अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अगे रख चुके हैं। तो उन्होंने जानकारी दी है कि संभावी तीजी लहर को मुख रखते हुए किहड़े-किहड़े बंदोबस्त दिल्ली सरकार के वालों किए जा रहे हैं। सो फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।